कामायनी। लास्ट पार्ट में हमने किया था कामायनी का इंट्रोडक्शन। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसकी जो विषय वस्तु है वो शैव दर्शन से प्रभावित है, जिसमें प्रतिविज्ञा दर्शन इसका मूल है। प्रतिविज्ञा मतलब आत्मज्ञान, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। हमने पिछले पार्ट में बताया था कि इच्छा, कर्म और ज्ञान के सामंजस्य से आनंद की प्राप्ति होती है, जो कि रियल लाइफ में मिल पाना बड़ा मुश्किल है। फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग कौन कौन से थे? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। और ये बताया था कि इसमें 3 जो सर्ग हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सर्ग में पहला सर्ग जो है वो श्रद्धा सर्ग है, फिर लज्जा सर्ग है और उसके बाद ईड़ा सर्ग है। तो आज हम पढ़ेंगे श्रद्धा सर्ग के बारे में। श्रद्धा सर्ग अब ये शुरू होता है जब जो मनु है वो प्रलय के बाद एकांत वन में अकेले बैठे हुए हैं, ठीक है, और जीवन से पूरी तरह से विक्षिप्त हो गए हैं, जीवन से पूरी तरह से ऊब चुके, मतलब पूरे मन में आलस भरा पड़ा है, पूरा मन जो उनका ऊब गया हर चीज़ से। अब वो कुछ भी काम करना चाहते नहीं हैं। तो जब वो बैठे होते हैं एकांत में, तभी श्रद्धा का प्रवेश होता है। तो पहला जो इसका छंद है वो क्या है? कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। विश्रांत और एकांत, मधुर जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो इसमें क्या कहा है? जब श्रद्धा प्रवेश करती है, मनु बेचारे बैठे हुए हैं हताश, निराश, कुछ करना नहीं चाह रहे, कर्म से वो हट चुके हैं, ठीक है। तब श्रद्धा उनसे पूछती है, आके पूछती है मनु से, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तुम इस जल निधि तीर के, मतलब इस समुद्र के, संसार रूपी समुद्र के किनारे पर अकेले एक मणि के समान पड़े हुए, जैसे समुद्र अपनी अंदर से मणि को निकालकर बाहर फेंक देती है, उसी प्रकार तुम कैसे एकांत में पड़े हुए हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। इस निर्जन का मतलब होता है जहाँ पर कोई ना हो। निर्जन का मतलब होता है जहाँ कोई व्यक्ति, कोई चीज़ ना हो। तो ऐसे निर्जन जगह पर तुम प्रभा मतलब सुबह जो किरणें पड़ती है, उस तरह से तुम्हारे अंदर से तुम्हारा तेज निकल रहा है, ठीक है, जो तुम एकांत में बैठे हुए हो। और तुम विश्रांत और एकांत, विश्रांत मतलब हताश से, विश्रांत मतलब होता है हताश, अपसेट इंग्लिश में बोल सकते हैं उसे, और अकेले, बिल्कुल अकेले कैसे बैठे हुए हो। फिर कहती है मधुर जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मतलब तुम्हारा मन जो है वो चंचल है, तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारा मन चंचल है, अलग अलग बातें सोच सकता है, लेकिन तुम आलस्य से भरे पड़े हो, तुम सिर्फ आलस से भरे पड़े हो, इसीलिए तुम कुछ करना नहीं चाह रहे, इसीलिए तुम एकांत में बैठे हुए हो। तो इसका क्या रहस्य है वो पूछती है श्रद्धा। फिर आगे, सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यो सुंदर छंद। जैसे ही मनु ने उसकी ये मीठी आवाज़ सुनी, मधु गुंजार मतलब मीठी आवाज़ सुनी, मधुकरी सा जब सानंद, मधुकरी मतलब भ्रमरा होता है, वैसे ही भ्रमरी होती है। जैसे भ्रमरी के मीठे बोल से सब आनंदित हो जाता है, मन एकदम से खिल जाता है, उसी तरह से उसे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसी तरह से उसकी आवाज़ उसे प्रतीत होती है। श्रद्धा की आवाज़ उस प्रकार से प्रतीत होती है। किए मुख नीचा कमल समान, वो अपना मुंह कमल की तरह नीचे किए हुए बैठा हुआ था। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, मतलब उससे उसकी आवाज़ ऐसे लगा जैसे कवि ने कोई बहुत सुंदर छंद उसके सामने बोल दिया हो। जब श्रद्धा ने आके उससे प्रश्न किया तो उसे ऐसा लगा किसी कवि ने बहुत सुंदर छंद उसे बोल दिया हो। एक छिटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन, उसे लगा कि उसके मन में अचानक से एक हर्ष की लहर, मतलब खुशी की लहर टूट पड़ी है, गा रहा है यह सुंदर गीत। जैसे उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसके सामने सुंदर गीत गा रहा है, जैसे उसने श्रद्धा ने क्वेश्चन किया, उसे ऐसा लगा किसी ने सुंदर गीत गा दिया हो उसके सामने। कुतूहल रह सकाना मौन, कुतूहल मतलब एक्साइटमेंट होती है अंदर की, जैसे उसने आवाज़ सुनी उसके अंदर एक एक्साइटमेंट सी आई, फिर वो चुप नहीं रह पाया, उसकी जो अंदर का मन जो है वो एकदम से बोल पड़ा, वो खुद नहीं बोला, उसका मन बोल पड़ा उसकी श्रद्धा की आवाज़ को सुन करके, एक्साइटमेंट के कारण। फिर कुतूहल रह सकाना फिर मौन, उसका मन फिर मौन नहीं रह पाया। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। फिर जैसे ही उसने मुंह ऊपर किया, अपना सर उठाया, तो उसने देखा बहुत सुंदर दृश्य उसे दिखाई पड़ा, बहुत सुंदर दृश्य उसे
दिखाई पड़ा नयन का इंद्रजाल अभिराम, उसके सामने ऐसे जादू, इंद्रजाल मतलब एक जादू, उसे ऐसे लगा उसके सामने कोई जादू हो गया हो, जादू जादू से कोई बहुत ही सुंदर दृश्य उसके सामने आ गया हो। कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव में मतलब लता होती है पौधे की डाली, फूल के पौधे की जो तना होता है, डाली होती है, उसको लता कहते हैं, पतली सी होती है वो, उसके ऊपर जैसे फूल लदे हो, मतलब फूलों से सजी हुई डाली, फूलों से सजी हुई डाली, उसको देखकर, नायिका को देखकर, श्रद्धा को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे फूलों से भरी हुई डाली दिखाई पड़ गई हो। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, घनश्याम होता है काले बादल, घनश्याम होता है काले बादल, उसे ऐसा लगा कि जो चांद है वो काले बादलों से लिपटा हुआ चांद उसके सामने आ गया हो, काले बादलों से लिपटा हुआ चांद उसके सामने, मतलब वो उस दृश्य को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने मुंह ऊपर किया उसके सामने एक जादू सा हो गया, एक जादू सा दृश्य, जादुई दृश्य उसके सामने आ गया, उसे ऐसा लगा जैसे फूलों से सजी हुई कली उसे दिखाई दे गई हो, या फिर काले बादलों से लिपटा एक चांद उसे नजर आ गया हो। ये उसने सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। हृदय की अनुकृति बाहे उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अब वो कहता है हृदय की अनुकृति बाहे उदार, मतलब जैसे उसका हृदय कोमल था, जो वो आके श्रद्धा बोली तो जो उसकी बात करने का तरीका था, मतलब उसके कोमल हृदय का प्रतीक है, मतलब उसका हृदय बहुत अच्छा है जिस तरीके से उसने बात की, तो जैसे उसका हृदय कोमल था, अच्छा था, वैसे ही वो बाहर से भी उतनी ही अच्छी दिखाई पड़ रही थी। एक लंबी काया उन्मुक्त, मतलब एक लंबी काया, एक लंबी स्त्री उसके सामने खड़ी है, एक लंबी सुंदरी उसके सामने खड़ी है, जो उन्मुक्त है, मतलब किसी का उस पर जोर नहीं है, उन्मुक्त मतलब किसी का उसके ऊपर जोर नहीं है, वो फ्री है, ठीक है। मधु पवन क्रीड़ित जो शिशुशाल, जैसे मधु पवन मीठी मीठी हवा में, शिशुशाल शाल एक पेड़ का नाम है, साल का छोटा सा पेड़ जैसे हवा में लहरा रहा हो, इस तरह से उसे वो नायिका दिखाई पड़ती है। जैसे साल का एक छोटा सा पेड़, साल का छोटा पेड़ है कि बच्चा उसका, वो मीठी हवा में खेल रहा हो, उसी प्रकार से वो नायिका उसे प्रतीत होती दिखाई पड़ती है। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, उसे उसकी वजह से, नायिका की वजह से चारों ओर सुगंध फैल गई है। सौरभ हो संयुक्त, सौरभ मतलब सुगंध होता है, चारों तरफ, चारों जो दिशाएं हैं, पूरी हवा जो है वो सुगंध से भर गई है। किसकी वजह से? नायिका की वजह से, श्रद्धा की वजह से। फिर आगे, मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल मर्म। मतलब वो जो नायिका उसके सामने आती है, अब उसके नायिका के कपड़ों के बारे में बता रहा है। नायिका के कपड़े किस तरीके के प्रतीत हो रहे हैं? जैसे गांधार देश में नीली खाल वाले भेड़, नीली खाल वाले भेड़, नीली खाल वाले भेड़ जो हैं, उनके खाल से बने हुए कपड़े उसके शरीर पर सज रहे थे, उसके शरीर को ढक रहे थे, नायिका के शरीर को ढक रहे थे नीली खाल वाले कपड़े, वो उसके शरीर का एक कवच के समान चांद पड़ रहे थे, ठीक है। मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, मतलब वो भेड़ की जो चर्म है, खाल है, नीली खाल है, उससे बने हुए वस्त्रों से उसका जो वपुकांत, मतलब उसका जो शरीर है वो ढक रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर एक कोमल सा कवच बन गया हो, नायिका के शरीर पे कोमल सा कवच, वर्म मतलब होता है कवच, ठीक है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। नील परिधान, परिधान मतलब वस्त्र होता है, ड्रेस, वस्त्र की बजाय हम ड्रेस भी बोल सकते हैं। नील परिधान, परिधान मतलब ड्रेस, जो उसने नीले रंग की ड्रेस पहनी है, नीले रंग का परिधान पहना हुआ है, उसमें से कुछ उसका शरीर, जो अंग जो ढका नहीं हुआ, अधखुला अंग, मतलब जो शरीर ढका नहीं हुआ वो एकदम से अच्छा प्रतीत हो रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, जो अधखुला अंग है वो बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। अब वो कैसा प्रतीत हो रहा है? खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मतलब जैसे काले बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है तो एक अलग सा कलर दिखाई देता है ना, बिजली चमकती है तो एकदम सुंदर सा कलर अलग से दिखाई देता है। उसी तरह से उसने नीले कपड़े पहने हुए हैं, नीले कपड़े बादलों के समान है, और उसके अंदर जो बीच में जो उसका अंग ढका नहीं हुआ जो दिखाई दे रहा है वो बिजली की रोशनी के समान है, जो उसका अंग दिखाई दे रहा है वो बिजली की रोशनी के समान है। ये तो उसके अधखुले अंग का उसने बोला। उसके बाद, आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, जब पश्चिम की साइड सूरज डूबता है और उस टाइम मेघ, काले जो बादल हैं वो भी चारों तरफ दिखाई देते हैं, उसके बीच में जब सूरज की जो लालिमा होती है, जो केसरी रंग का सूरज डूबता हुआ नजर आता है, उसी प्रकार उसका मुख चमक रहा है। नायिका का मुख किस प्रकार चमक रहा है? जैसे पश्चिम में डूबता हुआ सूरज और उसके चारों तरफ बादल हो,
इस तरीके से उसका मुख चमक रहा है, इसका मुख इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम। छविधाम का मतलब होता है सौंदर्य का भंडार। उसके रूप को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे उसके सामने पूरे सौंदर्य का भंडार खुल गया हो, खूबसूरती का भंडार उसके सामने खुल गया हो। या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी के अश्रांत। अब कह रहा है अब वो उसका जो शरीर है, मतलब वो जो उसका जो रंग है, उसका वर्ण है, गौर वर्ण जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रनील लघु श्रृंग, मतलब नीले कलर के पहाड़, नीले रंग के छोटे छोटे पहाड़ों के बीच एक ज्वालामुखी फटा हो। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, लावा का कलर बड़ा लाइट लाइट सा होता है ना, लावा का जो कलर होता है संतरी सा, गुलाब केसरिया जैसा होता है। तो उस तरीके से वो नायिका का रूप देख के वो ऐसा एज्यूम कर रहा है कि जैसे पहाड़ों के बीच में लावा फटा हो, पहाड़ों के बीच में कोई ज्वालामुखी फटा है और उसके अंदर से वो लावा निकल रहा है। इस प्रकार नायिका का रूप वो एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। माधवी रजनी में अश्रांत, मतलब इस तरह की जो माधवी मतलब बसंती, बसंती रात में उसका चैन, वो बेचैन हो गया, ऐसा रूप देखकर वो बेचैन हो गया हो। ठीक है, एकदम से उसको पाने के लिए बेचैन हो गया। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। कह रहा घिर रहे थे घुंघराले बाल, मतलब जो उसकी लटें थी, घुंघराले बालों की जो उसकी लटें जो उसके चेहरे पर गिर रही थी, घुंघराले बालों की लटें जो उसके चेहरे पर गिर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि नील घन काले बादलों के छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बच्चे, यानी कि छोटे छोटे बादल उसके गालों पर, उसके मुख को उसने चांद से कंपेयर किया, उसके मुख को चांद से कंपेयर किया, जैसे वो काले बादल चांद से अमृत लेने जा रहे हो, काले बादल जो है चांद से अमृत लेने जा रहे हो। उसी प्रकार से उसकी जो लटें थी, उसके जो घुंघराले बाल थे, उसके गाल पर बिखरे हुए थे, उसके गाल पर बिखरे हुए थे। फिर है नित्य यौवन छवि से वह दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। कहता है नित्य यौवन छवि से दीप्त, मतलब वो पूरी जवानी से, नित्य यौवन से भरी पड़ी है वो। विश्व की करुण कामना मूर्ति, मतलब जैसे विश्व की जो पूरी करुण कामना है, अब विश्व क्या है, खत्म हो चुका है, उसकी करुण कामना क्या होगी, एक नया संसार बनाया जाए, एक नया संसार बनाया जाए। स्पर्श के आकर्षण से पूर्व प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, मतलब वो इतना आकर्षित करने वाली है, इतना आकर्षण है उसके अंदर, इतना अट्रैक्शन है उसके अंदर कि जो जड़ मतलब जिसके अंदर कोई जान नहीं है, निर्जीव है, निर्जीव में भी प्राण फूंक दे, निर्जीव में भी जान डाल दे, वो जड़ को भी चेतन कर सकती है। इतनी अट्रैक्शन है उसके अंदर, इतना आकर्षण है उसके अंदर। उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक दुति की गोद। वो कह रहे उषा की पहली लेखा कांत, उषा क्या होती है, मॉर्निंग, सुबह का जो समय होता है वो उषा होता है। ठीक है, उस टाइम पे पहली जब सूरज की किरण पड़ती है वो उस किरण के समान है। माधुरी से भीगी भरमोद, माधुरी मतलब होता है मधुर। ठीक है, अमृत है, मीठा मधुर, उससे वो पूरी मधुर आवाज से भरी हुई है। ठीक है, मद भरी जैसे उठे सलज, मद भरी मतलब मद का मतलब होता है नशा, मतलब उसे देखकर किसी को भी नशा हो जाए। भोर की दारक दुति की गोद, मतलब सुबह सुबह ऐसा है कि वो तारों की गोद से निकल कर आई है, तारों की गोद से सुबह सुबह निकल कर आई है। कहा मधु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। अब मनु कहता है, ये तो वो सोच रहा था, ये सब वो बोल नहीं रहा था, मन में उसको देखकर एज्यूम कर रहा था, मन में देखकर ये एज्यूम कर रहा था वो। अब मनु बोलता है, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। नभ और धरणी, नभ मतलब आकाश, धरणी मतलब धरती, आकाश और धरती के बीच में उसका जो रहस्य, उसका जो जीवन है एक रहस्य बन गया है। उसके पास कोई उपाय नहीं है, उस जीवन का क्या करे, उसके पास कोई उपाय नहीं है, उस जीवन का क्या करे। एक उल्का सा जलता भ्रांत, उल्का मतलब ज्वालामुखी, मतलब उसके अंदर एक ज्वालामुखी सी जल रही है। ठीक है, उसके अंदर ज्वालामुखी सी जल रही है। शून्य में फिरता हूं असहाय, शून्य मतलब अंधेरे में, एकांत में, असहाय, कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला ऐसे ही भटक रहा हूं। शैल निर्झर ना बना हतभाग्य, गल नहीं सका हो जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला ना जल निधि अंक, आ वैसा ही हूं पाखंड। कहता शैल निर्झर सा बना हतभाग्य, शैल निर्झर मतलब, शैल मतलब होता पहाड़,
मैं पहाड़ की चट्टान जैसा बन गया हूँ, मेरा कोई भाग्य नहीं बचा है, मेरा भाग्य बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि एक हिमखंड जो गला नहीं, एक हिमखंड बर्फ का टुकड़ा जो गल कर किसी समुद्र में जाकर नहीं मिल पाया, एक हिम का टुकड़ा जो समुद्र में जाकर नहीं मिल पाया, वो अकेला कहीं पर पड़ा हुआ है, मैं उसी समान हूँ। मेरा जीवन एक पाखंड है, मैं वैसा ही पाखंड बनकर रह गया हूँ, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया। कहने का मतलब ये है, अभी भी उसके अंदर हताशा ही है। वो ये कहता है श्रद्धा को, मनु। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मित का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। कह रहा मेरा जीवन जो है वो पहेली हो गया है और मैं इस पहेली को सुलझाने में व्यस्त हो गया हूँ। ये पहेली सुलझ नहीं पा रही है, उसे सुलझाने का अभिमान, मुझे सुलझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ठीक है, बताता है विस्मृति का मार्ग, ये मुझे वही विस्मृति जो पुराने समय की यादें बस वही मेरे मन में आती रहती हैं, वही पुरानी यादें जो मुझे दर्द दे रही हैं वही मेरे मन में आ रही हैं। चल रहा हूँ बनकर अनजान, बस मैं चल रहा हूँ और मुझे कोई पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ मेरा रास्ता है, कहाँ मेरी मंजिल है, कुछ नहीं पता। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, मैं हमेशा दिन रात भूलना चाहता हूँ उस कलित अतीत को, उस पुराने उस बुरे अतीत को मैं भूल जाना चाहता हूँ। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नृत्य जीन जीवन का यह संगीत, मेरा जीवन का जो संगीत है वो अंधेरे में डूबता ही जा रहा है। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे के गर्भ में मेरा पूरा जीवन का संगीत जो है, मेरा जो जीवन है वो डूबता जा रहा है। ठीक है, क्या कहूँ क्या हूँ मैं अब उद्भ्रांत, विविर के नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग शून्यता का उजड़ा सा राज। वो कहता मैं क्या कहूँ, मैं क्या हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उद्भ्रांत मतलब बहुत ज़्यादा भ्रमित हो चुका हूँ, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। विविर में नील गगन की आज, ऐसा लग रहा है, विविर मतलब होता है खाली, विविर का मतलब होता है खाली, पूरे खाली आकाश के अंदर, पूरे खाली आकाश के अंदर जैसे एक वायु भटक गई हो, हवा जैसे भटक गई, उसे नहीं पता किस ओर चलना है, उस भटकी हुई वायु की एक तरंग की तरह हूं मैं, उस भटकी हुई वायु की एक तरंग की तरह हूं। शून्यता का उजड़ा सा राज, मेरा जीवन में शून्यता भर गई है, मेरे जीवन में अंधेरा भर गया है, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं है। एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का एक संकलित विलंब। कह रहा है एक विस्मृति का स्तूप अचेत, मैं एक पुरानी यादों का एक स्टैचू बन गया हूँ, पुरानी यादों का एक स्टैचू बन गया हूँ जिसके अंदर कोई जान नहीं है। ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, मेरे अंदर रोशनी की बहुत धुंधली सी प्रतिबिंब छाया है, बहुत धुंधली सी रोशनी है मेरे अंदर, उसके अंदर बहुत धुंधली सी रोशनी है। और जड़ता की जीवन राशि, मेरा जीवन जड़ता का प्रमाण बन गया, जड़ता मतलब इसमें कोई जान नहीं रह गई है। सफलता का संकलित विलंब, और मेरे अंदर कोई सफलता पाने की आशा नहीं है। ठीक है, और वो सफलता पाने के लिए मैं बहुत देर, विलंब मतलब बहुत देर हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब पूछता है उससे, श्रद्धा से पूछता है, कौन हूं तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ के अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंत बयार। कह रहा तुम कौन हो, तुम बसंत के दूत हो। उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे बसंत का कोई दूत आया। बसंत ऋतु क्या होती है, जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, कोयले गाने लगती हैं, बहुत अच्छा वातावरण चारों तरफ हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है, नायिका को देख के ऐसा लगता है कि कोई बसंत का दूत आया है, कि हाँ अब उसके जीवन में बसंत आने वाला है, उसको संदेश देने आया है। तो उसको पूछता है, क्या तुम बसंत के दूत हो। बिरस पतझड़ के अति सुकुमार, मेरे इस पतझड़ वाले जीवन में, जो मेरे जीवन में पतझड़ छाया हुआ है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, उस पतझड़ वाले जीवन में तुम बसंत के दूत बनकर आए हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंत व्यार, तुम मेरे जीवन के अंधकार में, चपला मतलब बिजली, चपला मतलब बिजली, तुम मेरे जीवन के अंधकार में बिजली की रोशनी के समान, मेरे जीवन के अंधकार में बिजली बनकर आए हो, या फिर मेरा जो जीवन जल रहा है, मेरा जो मन जल रहा है, अतीत की आग से जो मेरा मन जल रहा है, उसमें एक तुम शीतल मंद बयार, बयार मतलब हवा का झोंका, शीतल हवा का झोंका बनकर आए हो। नखत की आशा किरण समान, नखत तो नक्षत्र, तो तुम नक्षत्र की आशा लेकर आए हो मेरे जीवन में। हृदय के कोमल कवि के कांत, या फिर कवि की कोई कोमल, मतलब कवि के हृदय से निकली कोई कोमल लाइन बनकर, कोमल कविता बनकर आए हो। ठीक है, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत, तुम इस तरह से आए हो जैसे कोई कल्पना, तुम्हें पाने की कल्पना मेरे मन की हलचल को शांत कर रही है। मेरा मन जो व्यथित है, जो आलस से भर चुका है, जो नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, उसमें तुम एक दिव्य कल्पना की तरह आए हो,
उसको, उस मेरे मन की हलचल को शांत कर रहे हो। तो ये श्रद्धा के को देखकर, वो इस श्रद्धा को देखकर ये उसको श्रद्धा को बता रहा है। फिर श्रद्धा कहती है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। वो कहती तपस्वी, तपस्वी इसलिए कह रही है क्योंकि वो जीवन से विरक्त हो चुका है, वो जीवन छोड़ छाड़ के जाना चाहता है, इसलिए तपस्वी कह रही है। कह रही हे तपस्वी, तुम इतने क्लांत क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे अंदर ये वेदना का वेग कैसा है, तुम्हारे अंदर इतना दर्द क्यों है, तुम कितने अधिक हताश क्यों हो गए हो, इतने हताश क्यों हो जीवन से, और ये बताओ ये उद्वेग, ये भारी उद्वेग तुम्हारे मन में कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। जबकि कर रही लीलामय आनंद, महाचित्ती सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। कह रही ये तो प्रकृति की माया है, जो भी प्रलय हुई वो प्रकृति की इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा थी, उनकी इच्छा से ये सब हुआ, ये सब प्रकृति का किया हुआ है। तुम इसके लिए क्यों अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो, या तुम क्यों उद्विग्न हो रहे हो उसके बारे में। यह तो विश्व की, ये विश्व का ये महाचित्ती मतलब ये ईश्वर की माया है, इसमें सब अनुरक्त हैं, इसमें सबको मिलना ही पड़ता है, ईश्वर की माया के आगे कोई जा नहीं सकता। तुम सिर्फ इसके अंदर कर्म कर सकते हो। काम मंडल से मंडित श्रेय, स्वर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भम धाम। तुम्हें सिर्फ कर्म करना चाहिए, ये प्रकृति का किया हुआ है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कर्म करना चाहिए। तुम अगर उस कर्म को तिरस्कृत करके, उस कर्म को छोड़कर उस कर्म को भूल जाते हो, तो इसका मतलब तुम अपना जीवन असफल बना रहे हो। सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल। अगर तुम अपने कर्म को भूल रहे हो, ईश्वर की माया को तिरस्कृत कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम अपने जीवन को असफल बना रहे हो। ठीक है, प्रकृति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सब प्रकृति की माया है। ठीक है, दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। मतलब हमेशा जब दुख की रात होती है, कभी रात होती है, उसका हर रात का सवेरा होता ही होता है। जब भी रात होगी उसके बीच में सुख का सुबह, सुख का सूरज निकलेगा ही निकलेगा। ये जो दुख है, कहता है एक पर्दा या झीना नील, जो जिसे छिपाए जिसमें सुख गात। कहती ये जो दुख है ये एक पर्दे के समान है, तुम्हारे जीवन में एक नीले पर्दे के समान है। झीना नील मतलब पतले नीले कपड़े के समान है, जिसके पीछे सुख छुपा हुआ है। ये दुख जो है ये पतले से नीले कपड़े के समान है, जिसके पीछे सुख छुपा है। तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। वो कहती है जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो, ये जो सब कुछ हुआ है इसे तुम अभिशाप समझ रहे हो, जीवन में बहुत बुरा हुआ है, ये जगत की ज्वालाओं का मूल है। जब भी जगत में पाप बढ़ेगा, कुछ भी होगा, तो प्रकृति अपना चेंज लेके आएगी। प्रकृति कभी एक जैसी नहीं रहती, नेचर कभी एक जैसा नहीं रहता। तो ये ईश्वर का रहस्य है, इसी रहस्य में तुम इसको वरदान समझो। तुम्हें जो जीवन मिला है, इसके बीच जो तुम्हें जीवन मिला है उसको तुम वरदान समझो, और इस बात को मत भूलो ये सब ईश्वर की माया है। ठीक है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी ना वासी फूल। वो कहती है जो प्रकृति है उसके यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूलों से नहीं होता। पतझड़ में जो फूल गिर जाते हैं, जो पत्ते गिर जाते हैं, वो वापस जाकर पेड़ों में कभी नहीं लगते, हमेशा नए पत्ते नए फूल ही उगते हैं। ठीक है, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक उनकी धूल। मतलब जो पत्ते गिर गए हैं, जो बासी हो गए हैं, वो धूल में ही मिलना है उन्हें। अगर तुम अपने मन से जोश को निकाल दोगे, अपने मन से आशा को निकाल दोगे, तो तुम भी धूल में ही मिल जाओगे, अगर तुम कर्म नहीं करते हो। पुरातनता का यह निर्मोह, सहन करती ना प्रकृति एक पल। मतलब पुरातनता, प्रकृति हमेशा बदलती है, प्रकृति कभी एक जैसी नहीं रहती, वो पुरानी चीज़ों को कभी स्वीकार नहीं करती। ठीक है, प्रकृति पुरानी चीज़ों को कभी स्वीकार नहीं करती। वही लिखा है पुरातनता का, पुरातनता मतलब प्राचीन चीज़ें, पुरानी चीज़ें। पुरातनता का यह निर्मोह, सहन करती ना प्रकृति एक पल। पुरातनता को प्रकृति एक पल भी सहन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें पढ़ा है ना, प्रकृति जो बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। जो बदलाव को एक्सेप्ट करेगा, जो चेंज को एक्सेप्ट करेगा, वो आगे बढ़ेगा। जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तो प्रकृति भी उन्हीं को स्वीकार करती है जो चेंज को स्वीकार कर सकते हैं, जो बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं। नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। मतलब प्रकृति में हमेशा नएपन का आनंद भोगो। बसंत में तुम पुराने फूलों का मोह मत करो, जो नए पुष्प आए हैं उनको एंजॉय करो। जब बसंत ऋतु आती है तो जो फूल झड़ चुके हैं उनका मोह रखने से अच्छा है जो नए फूल आए हैं उनका आनंद लो। परिवर्तन को एक्सेप्ट करो, परिवर्तन को एंजॉय करो, चेंज को एंजॉय करो। अकेले तुम कैसे असहाय, भजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुम अकेले
असहाय ही रहोगे। अगर तुम अकेले रहोगे तो असहाय रहोगे, अपने लिए साथी ढूंढो। भजन कर सकते तुच्छ विचार, मतलब तुम अपने तुच्छ विचारों के साथ रहोगे, अकेले रहोगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविश्वास। अगर तपस्वी तुम आकर्षण से हीन हो जाओगे, अगर किसी चीज़ से आकर्षित नहीं होगे, अपने मन में नई ऊर्जा नहीं लेके आओगे, तो तुम अपना आत्मविस्तार नहीं कर पाओगे, अपने खुद को आगे नहीं, अपने खुद की डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, अपने खुद को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। दब रहे हो अपने ही बोझ, कभी भी नहीं कहीं अवलंब। तुम अपने ही बोझ के तले दबते जा रहे हो, अपने ही पुरानी सोच के तले तुम दबते जा रहे हो। अपने लिए कुछ नया क्यों नहीं ढूंढते, खोजते भी नहीं कहीं अवलंब, कोई नया सहारा क्यों नहीं ढूंढते। तुम्हारा सहचर बनकर क्या ना उरुण हो मैं बिना विलंब। वो कहती है मैं तुम्हारी साथी बन सकती हूँ, श्रद्धा उसको डायरेक्टली प्रपोज कर रही है, मैं तुम्हारी साथी बन सकती हूँ, तुम्हारा सहचर बनकर ना उरुण हो जाऊं मैं बिना विलंब। मतलब बिना विलंब किए मैं तुम्हारी साथी बनकर तुम्हारे सारे ऋण से तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ। समर्पण लो मेरा सेवा का सार, तुम मेरी सेवा का समर्पण स्वीकार कर लो, तुम मुझे स्वीकार कर लो। सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल के विगत विकार। तो ये जो हमारा जो हम दोनों का जो मिलन होगा वो एक पतवार की तरह होगा, जो हम दोनों का जो मिलन होगा वो एक पतवार की तरह होगा। जैसे पतवार से सागर को पार किया जा सकता है, भव सागर को पार किया जा सकता है, उसी प्रकार हम दोनों का जो मिलन है वो पतवार का काम करेगा, इस जीवन को नया उद्देश्य देगा। ठीक है, इस जीवन को नया उद्देश्य देगा और संसार को इससे दुखों से पार लगाएगा, संसार को दुखों से आगे लेकर जाएगा। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार। कह रहा विश्व में जो दुर्बलता है उसी को बल बनाओ, अपनी दुर्बलता को अपनी पावर बनाओ। जो तुम्हारी दुर्बलता है, तुम निराश हो चुके हो, उस निराशा को खत्म कर दो। पराजय हमेशा आएगी, पराजय का बढ़ता व्यापार, पराजय हमेशा मिलेगी ही मिलेगी, ये दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का नियम है। तुम हारोगे, पराजित होगे, लेकिन अपनी दुर्बलता को अपनी ताकत बनाओ। ठीक है, हंसता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ा में संचार। जो हमेशा दुखों में भी हंसता रहेगा, उसके अंदर शक्ति का एक संचार हमेशा होता रहेगा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। तुम्हारी जो शक्ति के कण हैं जो अलग अलग हो गए हैं, तुम्हारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी ताकत है, ठीक है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जो बिखर गई हैं, तो उनको इकट्ठा करो, उनको इकट्ठा करो। जो बिना वजह इधर उधर बिखरी हुई हैं, जो बिना वजह तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, उसको इकट्ठा करो और उसको विजयनी मानवता हो जाए। अगर तुम उसको इकट्ठा करके कर्म करोगे तो मानवता की विजय होगी, तुम्हारी विजय होगी, तुम आगे बढ़ोगे। ये लोगों के लिए सीधा सीधा संदेश है कि जो हम अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को अलग अलग जगह पर लगा देते हैं, मतलब हम अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट करते हैं, अगर सारे टाइम को इकट्ठा करके एक ही लक्ष्य की तरफ लगा दें तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। समन्वय मतलब उस सारी चीज़ों को, सारे जो परिश्रम है, हमारी सारी जो ऊर्जा है, सारे काम है, उनको एकत्रित करके एक ही लक्ष्य की ओर ले जाओ तो हमें अपना लक्ष्य अवश्य मिलेगा। तो वो यही कह रही है, तुम्हारी जो जितनी भी शक्ति है जो निरुपाय बेकार में इधर उधर बिखरी पड़ी है, उसको इकट्ठा करो ताकि मानवता की विजय हो।